अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार और झटपट पोटैटो कटलेट की रेसिपी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आलू लिए हैं मैंने हाफ़ kg, जिनको छील के धो लिया है। अब हम इसके क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से आप आलू को उबालना चाहते हैं उबालने, बेसिकली हमें उबले हुए आलू चाहिए। अब हम इसको पानी में डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इन्हें कुक किया है और आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी अलग से बर्तन में, और जब तक ये थोड़े से ठंडे नहीं हो जाते उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक आलू रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे और इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के सौटे कर लेंगे। एक मैंने गाजर लिया जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, साथ में एक दरमियाने साइज़ की फाइनली चॉप प्याज डाल देंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी या उबले हुए मटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्वीट कॉर्न, और अगर आपको चिकन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें उबला हुआ चिकन भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा जिस वेजिटेबल्स को सौटे करेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। चूल्हे को बंद करेंगे और अब हम एक बाउल ले लेते हैं। उस जो आलू बॉईल किए थे उनको एक बर्तन में डाल के मैश कर लेंगे हाथ से या फिर पोटैटो मैशर से। आलूओं को पीस लें, इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए। हमें एक क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी का मिक्सचर चाहिए कटलेट के लिए। आप देख सकते हैं आलूओं को अच्छे से मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जिनको हमने हल्का सा फ्राई किया है, और साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। नमक मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून जाएगी सफ़ेद मिर्च। लास्ट में इसमें ऑरेगेनो डाल देंगे 1 टीस्पून, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी वो भी शामिल कर सकते हैं। इन्हीं मसालों से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा कटलेट का। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसकी कोटिंग के लिए एक अंडा लेंगे और उसको तोड़ के साथ थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और 1 से 2 चम्मच दूध डाल के अच्छे से इसको फेंट लेंगे। जिस भी साइज़ और शेप में आप कटलेट्स को बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर लें हाथ में। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ की फिलिंग करूँगी, हल्का सा इसको फैला के सेंटर में चीज़ रख देंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसको एक अच्छी सी शेप दे देंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसके बगैर भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। कटलेट्स इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे और फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स आपने बहुत इसको प्रेस कर करके नहीं लगाना, इसी तरह हाथ से हल्के हाथों से ऊपर डालते रहें, खुद ब खुद ही जितने चिपक जाएंगे। बाकी के अगर आप ज़बरदस्ती लगाएंगे उसको प्रेस करके तो वो ऑयल में जाने के बाद बिखर जाएंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छे से इसको कोट कर लें, इसी तरह बाकियों को भी लगा लेंगे। कोटिंग के बाद आप इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करके 1 से 2 हफ्ते के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आपने देखा सिंपल सी रेसिपी है, बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी एज अ स्नैक इसको यूज़ करें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 मैं सारे कटलेट्स ऐड करूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि आलू ऑलरेडी कुकड हैं। बस हमने इसको एक अच्छा सा कलर और क्रिस्पी लेयर इसकी करनी है। दोनों साइड से 2-2 3-3 मिनट के लिए बस कुक करेंगे, साइड्स चेंज करके दोनों तरफ से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक साइड पे कलर आ गया। इसी तरह बाकी कटलेट्स को भी हम दोनों साइड से फ्लिप करके पका लेंगे और ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स रेडी होंगे। इसको अब बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।